So students, today we will discuss about pizizales. Pizizales एक ऑर्डर है जो कैस्कोमाइकोटा डिवीजन के अंडर आता है. सो यहाँ पे आपके पास pizizales के अंदर जो हम उसके एग्जाम्पल पढ़ने लगे दैट इज पिजाइजा की सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं. किंगडम आपके पास फंजाई है, डिवीजन एस्कोमाइकोटा है, क्लास डिस्कोमाइसिटीज है, ऑर्डर पिजाइजेल्स, फैमिली पिजाइजेसी एंड जीनस इज पिजाइजा. दे आर कॉमनली नोन एज कप फंजाई. इनको कप फंजाई या क्लब फंजाई का नाम दिया जाता है. आपको नॉर्मली ये एनिमल डंग के ऊपर ग्रो करता हुआ मिलता है, वुड के ऊपर ग्रो करता हुआ मिलता है या मेन्योर के ऊपर ग्रो करता हुआ मिलता है, सीमेंट, सैंड, किसी भी चीज के ऊपर ये आपको, और रोटन जो वुड्स होती हैं उनके ऊपर आपको ये ग्रो करता हुआ मिलता है. दे आर ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स. नाउ व्हाट इज मेंट बाय ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, यानी ये जिस भी चीज के ऊपर, यानी जिस भी डेड चीज के ऊपर, ऑर्गेनिक चीज के ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो हर एक स्पेसिफिक होता है किसी भी एक चीज के लिए. जो इसके कप होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो सिसाइल हो सकता है. सिसाइल का मतलब होता है जो ग्राउंड के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होता है, कोई दरमियान में स्टॉक वगैरह मौजूद नहीं होती है, और या फिर स्टॉक्ड हो सकता है, यानी उसकी कोई ना कोई स्टॉक भी हो सकती है. कप इज डार्क ब्राउन इन कलर होता है, स्मूथ होता है, वेलवेटी इन अपीयरेंस होता है, और इसके ऊपर हेयर्स और ब्रिसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ये आपके पास इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हैबिटेट भी हम कह सकते हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है. अब अगर हम इसके थैलस की बात करें तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर पिजाइजा एस्कोमाइकोटा से बिलोंग कर रहा है तो उसकी प्लांट बॉडी जो है वो आपके पास सेप्टेट, यानी माइसीलियम उसको सेप्टेट होगा, उसके अंदर सेप्टा फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. इसके अलावा ब्रांच्ड होता है इसका जो थैलस होता है. देन अगर हम बात करते हैं इसकी सर्वाइवल की कि अच्छा ये किसी भी अगर अपने चीज़ के ऊपर अटैक करता होता है तो फिर वो किस तरह पहले मौजूद कहाँ पे होता है, तो सोइल के अंदर ये इन द फॉर्म ऑफ डोरमेंट माइसीलियम सर्वाइव करता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्लेमिडोस्पोर. क्लेमिडोस्पोर आपके पास थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं. क्लेमिडोस्पोर्स या फिर डोरमेंट माइसीलियम के फॉर्म में ये सॉइल के अंदर जो है वो सर्वाइव करता है, और जब भी इसको अपना कोई स्पेसिफिक जो है वो नज़र आता है होस्ट, उसके ऊपर ये अटैक करते हैं, और ये आपके पास पिजाइजा के थैलस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है. Then we will talk about its reproduction. Now if we talk about its reproduction, तो आपके पास इसके अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है. एक आपके पास इनके अंदर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा आपके पास इनके अंदर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होती है वो होती है बाय कोनिडिया. अब अगर हम कोनिडिया की बात करें तो यकीनन जब भी आप नॉर्मली फंजाई का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फंजाई का डिटेल से स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोनिडिया के बारे में बताया जाता है कि कोनिडिया जो होता है कोनिडियोफोर्स के ऊपर बनते हैं, और ये चेन्स की फॉर्म में आपके पास बन रहे होते हैं. ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोनिडियोफोर है, तो यहाँ पे चेन्स की फॉर्म में ये बनते हैं. ये आपके पास चेन्स ऑफ कोनिडिया. These are chains of कोनिडिया. कोनिडिया जो है, और नॉर्मली एस्कोमाइकोटा डिवीजन के जो मेंबर्स होते हैं वो कोनिडिया के थ्रू ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. जब भी ये कोनिडिया यहाँ से सेपरेट होंगे तो किसी भी सूटेबल फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करते हैं इनटू अ न्यू माइसीलियम. सो ये आपके पास इसकी रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरफ आते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कोई स्पेसिफिक जो है मौजूद नहीं होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो इसको हम अब डिटेल से डिस्कस करते हैं. हमने देखा कि पिजाइजा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय कोनिडिया. सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई इसके अंदर कोई एज सच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं मौजूद होते, लेकिन आपके पास जो दो मेटिंग डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसके थ्रू आपके पास ये रिप्रोडक्शन हो सकती है. उसमें आपके पास सबसे पहले एक जो माइसीलियम होता है वो अपना न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करता है टू द अदर माइसीलियम,
जहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी इज़ द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, और प्लाज्मोगेमी के नतीजे में आपके पास एक डाइकैरियोटिक कंडीशन यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर एट अ टाइम होते हैं। उसके बाद उनके अंदर कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी के नतीजे में आपके पास 2n न्यूक्लियाई बनता है विच इज़ जाइगोट न्यूक्लियाई, और जाइगोट न्यूक्लियाई के अंदर जब मियोसिस होती है तो उसके थ्रू उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं पर एस्कस। एक एस्कस जो उसका सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है दैट इज नोन एज एपोथीसिया। जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी, जो कप लाइक स्ट्रक्चर बाहर नजर आता है, जो कि सिसाइल भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है। अब यहाँ पे हाइमीनियम, सब हाइमीनियम और एक्सिप्यूलम 3 स्ट्रक्चर्स में ये डिवाइडेड होता है। जैसे अब नॉर्मली कोई भी मशरूम का रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हाइमीनियम जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बनते हैं। यहाँ पे आपके पास एस्कोस्पोर्स उसके अंदर बनेंगे। सब हाइमीनियम उससे नीचे वाला पोर्शन जो कि इनफर्टाइल पोर्शन होता है। एक्सिप्यूलम 2 में डिवाइडेड होता है, दैट इन इनर एंड आउटर एक्सिप्यूलम। इनर एक्सिप्यूलम इज कॉल्ड एज एंडल एक्सिप्यूलम। जिस तरह मेड्यूला आप लोग पढ़ते थे कि उसके अंदर हाइफी होते हैं तो एक मैस बना देता है विच इज नोन एज एक्सिप्यूलम, और जो आउटर होता है उसको एक्टल एक्सिप्यूलम कहते हैं। इसकी फ्रूटिंग बॉडी आपको नजर आती है या अपीयर होती है इन स्प्रिंग सीजन के अंदर ये आपको नजर आती है। अब यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि इसकी वो जो एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। हम इस फ्रूटिंग बॉडी को बड़ा करके देख रहे हैं। ये आपके पास इसका वो कप है जो कि ग्रो करता है। अब यहाँ से हमने ये देखा, ये आपके पास नीचे इसका एक्सिप्यूलम है, ये आपके पास सब हाइमीनियम और ये आपके पास हाइमीनियम है। हाइमीनियम के अंदर ये आपके पास है एस्कस, ये आपके पास है एस्कोस्पोर्स। जाहिर है एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। And these are paraphyses. If we talk about paraphyses, तो paraphyses आपके पास जो हैं वो इनफर्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते। इनफर्टाइल आपके पास ये पार्ट होते हैं, स्टीराइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये आपके पास नीचे एक्सिप्यूलम है। यहाँ पे आपको यही डायग्राम को डिटेल्स दिखाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास हाइमीनियम है। हाइमीनियम के अंदर आपको एस्कस, एस्कोस्पोर्स एंड पैराफाइसिस नजर आएंगे। हाइमीनियम के नीचे आपको एक सब हाइमीनियम नजर आ रहा है जिसके अंदर फर्दर आपके पास वही स्ट्रक्चर्स ही मौजूद हैं, यानी यहाँ पे भी आपके पास हाइफी ही मौजूद होते हैं, और ये है मेड्यूलरी एक्सिप्यूलम। इट इज जस्ट लाइक मेड्यूला, जिसके अंदर सेलर स्पेसिस मौजूद होते हैं, इंटरसेलर स्पेसिस मौजूद है, इंट्रासेलर स्पेसिस मौजूद है, एंड नीचे आपके पास एक्टल एक्सिप्यूलम है जो कि आउटर एक्सिप्यूलम यहाँ पे मौजूद होता है। अब यहाँ पे आपको इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आपके पास एक एपोथीसिया है। एपोथीसिया के अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं एस्कोस्पोर्स और एस्कस। यहाँ से एस्कोस्पोर्स जो है ये देख सकते हैं आप कि एक निकला और वो जर्मिनेट कर रहा है। ये जर्मिनेटिंग आपके पास एस्कोस्पोर है, और ये आपके पास उसके एक हाइफी जो है उससे बना है। अब यहाँ पे इन्होंने यहीं पे मतलब हम देखें तो ये आपके पास साइडों वाले सेल्स, एक तो दरमियान में इसका अपना होगा, या इधर से या इधर वाला सेल जो है वो दरमियान में माइग्रेट आपके पास हो गया, और यहाँ पे आपके पास ये एक डाइकैरियोटिक कंडीशन जो है वो मेंटेन हो गया, प्लाज्मोगेमी क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे आपके पास एक एस्कोजीनस हाइफी, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिसके अंदर, और यहाँ पे कैरियोगेमी होती है इन 2 न्यूक्लियाई। कैरियोगेमी के नतीजे में ये आपके पास 2n न्यूक्लियाई या फिर जाइगोट न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर मियोसिस होती है तो आपके पास 2 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के अंदर आपके पास फर्दर जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होगी, और आपके पास 8 एस्कोस्पोर्स पर एस्कस बनते हैं, और ये फर्दर आपके पास एपोथीसिया के अंदर इसी तरह आपके पास ये लाइफ साइकिल इसका रिपीट होता रहेगा। ये आपके पास है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।